भाई कितने पत्ते आ गए भाई। ओहो ओ भाई साहब, ओ भाई साहब, ओ भाई क्या हवा चल रही भाई। और इस हवा में एक डर रहता है कि नाना लोगों के मकान के ऊपर जो चादर है ना वो ना उड़ जाए। ओ भाई साहब देखो इतनी खतरनाक हवा हुई है, देखो पेड़ उखड़ गया भाई। सच में किसी स्वर्ग से कम नहीं है मेरी नानी का गांव। आज मेरी नानी जवान लग रही भाई। कमी एक चीज की है कि यहाँ लोग नहीं है, लोगों ने पलायन कर लिया है क्योंकि वो घर आपका इंतजार कर रहे हैं। तो चलिए जी, आज की ब्लॉग की शुरुआत अपनी नानी के घर से हो रही है, यानी कि नानी कोट से हो रही है। तो हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है। मैं बिल्कुल मस्त हूँ, उम्मीद है आप लोग भी जहाँ होंगे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, परिवार के साथ व्यस्त होंगे। मेरा नाम है रविंद्र भगोड़ा और स्वागत करता हूँ आपका देवभूमि उत्तराखंड के इस खूबसूरत से गाँव बागी गाँव से। तो भाई साहब मौसम ने आज पूरी तरीके से करवट बदल दी। देखो पूरे आसमान में बादल छा रखे हैं और इतनी प्यारी हवा चल रही है ना, मजा आ रहा है आज देख के। लेकिन आज से नवरात्रि भी शुरू है, तो आप सभी को नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और ये है नानी लोगों का मकान, और नानी लोगों के मकान के ठीक नीचे वाले कमरे पे रहती है भैंस, और भैंस की ये हो रखी बछड़ी। और ये है बिंदु का भाई, यानी कि एक भाई धौंतरी में है, दूसरा ये है। इसकी माँ जा रखी है अभी घास खाने जंगलों में। तो क्या हाल है? हाँ। तो ये मेल भैंसा है। क्या हाल है? तो ये अभी 1 महीने का है और देखो खड़ा हो रखा है, फर्स्ट क्लास घास भी खा रहा भाई साहब। डर क्यों रहा है तुम मेरे को देख के भाई? आजा आजा आजा। डर रहा है भाई, डर रहा है। और सुबह नानी ने सोचा कि आज धूप आएगी तो आज धान को सुखाने डाला, लेकिन सडनली भाई साहब मौसम चेंज हो गया। तो नानी इसको जल्दी जल्दी पुन रही है, यानी कि हवा चल रही है ना अभी, तो इसको जल्दी पुन रही है और उसके बाद पैक करके इसको अंदर रख देगी। तो अनीता अभी घास के लिए जा रही है ऊपर खेतों में, और हमारी तैयारी आज घर जाने की, लेकिन घर तभी जाएंगे जब मौसम थोड़ा ठीक हो जाएगा, यानी कि 1-2 बजे के बाद। तब तक भाई हसीन मौसम का मजा लेते भाई, मस्त वाली हवा चल रही है आज मेरी नानी जवान लग रही भाई। चल बढ़िया बढ़िया, कर 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 कहाँ कर। अरे वाह, तो ऐसी होती है भाई धान की पुनाई। मेहनत बहुत है भाई पहाड़ों में। सुबह उठो, काम पे लगो, उसके बाद गाय भैंसों के लिए भाई घास लेके आओ। नानी क्या लग रहा है कितनी देर में होगी बारिश? कितना देर में पर का नानी ने तो अपना अनुमान लगा दिया कि बारिश जल्द होने वाली है अब। तो यानी कि नवरात्र का आज पहला दिन है, और आज ही अगर बारिश हो जाए तो भाई साहब सोने पे सुहागा हो जाएगा। हालांकि कुछ लोगों का मानना है कि बारिश नहीं होनी चाहिए, लेकिन मेरा मानना है कि बारिश हो जाएगी तो जो एकदम सूखी वाली ठंड होती है ना उसमें थोड़ा कमी आ जाएगी, क्योंकि आजकल जो ठंड है ना बहुत गंदी लग रही है, लेकिन बारिश से जो ठंड होती है उसमें थोड़ा कमी आ जाती है। तो बस सभी लोग जल्दी जल्दी अपना काम निपटाने लग गए हैं, सबको पता है बारिश आने वाली है। तो जैसी जैसी मौसम आवाज कर रहा है मेरी नानी की स्पीड ज्यादा बढ़ रही है वैसी वैसी। और भाई मानो न मानो, सच में किसी स्वर्ग से कम नहीं है मेरी नानी का गाँव। काफी खूबसूरत गाँव है। कमी एक चीज की है कि यहाँ लोग नहीं है, लोगों ने पलायन कर लिया है, लेकिन भाई यहाँ के बराबर जो जन्नत है ना वो कहीं नहीं है। और यहाँ से जो लोग नीचे शहरों में जा रहे हैं ना, तो आप लोग एक बार जरूर देखो, आप लोग शहरों में बैठ के एसी की हवा खा रहे हैं और हम एकदम नेचुरल हवा खा रहे हैं। तो इसीलिए बोल रहा हूँ, जितने लोगों ने यहाँ से प्लान कर रखा ना बागी गांव से, भाई साल में एक बार जरूर आओ। अभी हमें पता है कि यहाँ की वैल्यू क्या है, और आने वाले समय में आपको पता चलेगी जब आप शहरों में फिर से कोरोना आएगा ना, तब पता लगेगा कि आपने कौन सा स्वर्ग छोड़ रखा है। मैं ये नहीं बोलता हूँ कि हमेशा के लिए आ जाओ, लेकिन मैं ये बोलता हूँ कभी कभार तो आ जाओ अपने इन पहाड़ों में, क्योंकि वो घर आपका इंतजार कर रहे हैं। न जाने कितने सालों से उन घरों में मकड़े जाली लग गए, लेकिन आप लोगों ने उनका दरवाजा तक नहीं खोला अभी तक। तो देखिए आप लोग तो आराम से खरीदते होंगे दुकान से चावल, लेकिन देखिए उसी चावल को यहाँ पाने के लिए क्या क्या मेहनत करनी पड़ती है भाई। एक चावल को पाने के लिए बहुत लंबी प्रोसेस होती है, खेतों से लेकर और उसकी पुणाई तक। तो यहाँ पे मेरी नानी लोगों का घर है, और ठीक इधर साइड पूरा गांव है। हालांकि इस गांव में मकान कम है, आजकल तो हरी भरी हरियाली हो रही है, इस वजह से मकान ज़्यादा नहीं दिखाई दे रहे, लेकिन जो भी मकान यहाँ है ना उनमें से 80% तो पलायन हो रखा है। तो देखिए जी बहुत ज़्यादा हवाएं चलने लगी है, तो मैं नानी को बोल रहा हूँ जल्दी जल्दी इसको पैक कर दो, अगले दिन पुड़ना इसको आराम से। भर 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 भर। ओ भाई साहब, ओ भाई क्या हवा चल रही भाई। ओ तेरी भाई कितने पत्ते आ गए भाई। ओहो। तो दोस्तों खतरनाक हवा चल रही है, और इस हवा में एक डर रहता है कि जो नाना लोगों के मकान के ऊपर जो चादर है ना वो ना उड़ जाए, क्योंकि ये जो मकान की चादर है बहुत हल्के ढंग से अटक रही है, उसके ऊपर 1-2 पत्थर रखे हुए हैं। पिछली बार भी ऐसे हुआ था कुछ साल पहले, हवा आई थी भयंकर और 2-3 चादर उड़ गई थी हवा में। यही डर लग रहा है हमें, नहीं ना चादर न उड़े कहीं। वही तो है, चादर न उड़े किसी के सर पे न लगे भाई साहब, इसलिए डर लग रहा है इस हवा को देख के। बहुत खतरनाक हवा हो रही भाई है भाई साहब। ये 2 बांझ के खतरनाक बड़े बड़े पेड़ जब ये हिल रहे हैं पूरा, तो लगा लो कितनी भयंकर हवा हो रही होगी। ये देखो फिर से हो गई। ओ भाई साहब, ओ भाई साहब क्या हवा चल रही है भाई। ओ भाई है, ओ भाई डर लग रहा है भाई ऐसे में।
ये हवा बड़ी खतरनाक होती है भाई, और जब जब ये हवा चलते हैं तो नानी लोगों को इसी बात का डर रहता है कि चदर न उड़े मकान की। तो भाई नाना जी भी आ गए हैं खेत से। तो भाई भैंस के बछड़े को अंदर बांध रहे नाना जी। ओ भाई साहब, बहुत खतरनाक हवा हो रही है भाई ये। ओ भाई साहब, चद्दर के ऊपर जो तिरपाल है भाई वो भी उड़ रहा है भाई। बड़ी खतरनाक हवा हो रही है भाई, है बहुत डर लग रहा है इस हवा से। देखिए हवा का उदाहरण देता हूँ एक, ये देखो इतनी खतरनाक हवा हुई, ये देखो पेड़ उखड़ गया भाई, ये उखड़ गया पूरा, फूल का पेड़ देखो पूरा नीचे झुक गया, इतनी खतरनाक हवा हुई अभी, पूरी चढ़ हिल गई इसकी भाई साहब, पूरा पेड़ उखड़ गया जड़ से। हे भगवान, कुछ ऐसे काम मत करना भाई जिससे किसी का नुकसान हो। प्रकृति के रूप को देख के कभी कभी तो बहुत डर लगता है भाई, क्योंकि प्रकृति जब अपना रूप दिखाती है ना तो फिर सबके रूप बेरूप हो जाते हैं। भाई साहब क्या तूफान आ रहा भाई आए। तो फाइनली भाई भयंकर वाली बारिश हो गई है। तो समय अभी 11:15 बज रही और यहाँ खतरनाक बारिश हो गई है। शुक्र करो हमने धान ऊपर ला दिया, नहीं तो अभी तक सारा धान भीग जाता। तो भाई जैसे ही बारिश हो जाती है तो यहाँ पूरा पानी बंद हो जाता है। तो ये जो बारिश का पानी है इसी से काम चलाया जाता है। तो चल जी, सारे पशु घर आ गए। तो समय 2 बज गए और अब हम यहाँ से घर जाते हैं, क्योंकि आधे घंटे तक तो ठीक ठाक बारिश हुई, उसके बाद बारिश रुक गई और अभी बिल्कुल सूर्यदेव ने दर्शन दे दिए हैं और पूरा चौक सूख गया एकदम। और मेरे को नींद भी पड़ गई थी मस्त वाली। अब अनीता भी आगे घास काट के तैयार होते हैं, फिर गांव के लिए निकलते हैं यहाँ से अब। तो चलिए जी, दिन की 2:30 बज रही और अब हम यहाँ से घर के लिए निकल रहे हैं। बाकी थोड़ा अनीता इमोशनल हो रही है, अनीता का मन तो नहीं कर रहा, लेकिन पेपर है इसका, नहीं है ये क्या हो गया, इसका मन नहीं कर रहा, क्योंकि अपने दादा दादी से अलग थोड़ा अलग तो अजीब सा रहा इसको, नहीं। ठीक है नाना जी, ध्यान रखना। ठीक है नानी, आऊंगा मैं जल्दी, ठीक है। और बजरंगा भाई ठीक है फिर, है ये शर्मा रहा यार, ये देखो ये शर्माता यार। ठीक तब है, ठीक तब ठीक है, आप लोग ध्यान रख। देखिए जी, मौसम का कोई भरोसा नहीं, सुबह भयंकर हवा आई, आंधी तूफान आया, फिर बारिश हुई और अभी देखो मौसम पूरा खुल गया और बाकी बांझ के पेड़ के पीछे सूर्य देव भी चले गए हैं। और अभी देखो एक भी बादल नहीं दिखाई दे रहा भाई, हल्के फुल्के वहां, लेकिन उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। बस 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 भाई, ज्यादा इमोशनल मत हो। बाकी देखिए जी, कहीं से भी जाना है तो थोड़ा इमोशनल तो हो जाता है इंसान, क्योंकि मार्मिक क्षण होता है। जाते हुए थोड़ा बुरा तो लगता ही है, क्योंकि कल आए तो उस टाइम अच्छा लग रहा था, अभी जा रहे हैं तो थोड़ा बुरा तो लग ही रहा है, क्योंकि हमारी कमी तो खलेगी वहाँ। देखिए हवा इतनी खतरनाक हुई कि ये जो बिच्छू घास है ना, ये भी एकदम नीचे आ रखी है। बाकी भाई कन्हैया भी हमको छोड़ने यहाँ तक आ रहा है, इसका मन भी वैसे नीचे जाने को कर रहा है, लेकिन ये इसके पेपर चल रहे हैं आजकल, नहीं भाई। चलिए फिर धन्नो को स्टार्ट करते हैं इस बुग्याल से और ले जाते हैं घर के लिए। तो भाई पहाड़ों में जब आप सड़क पे चलोगे तो हर 2-3 बैंड के बाद आपको पानी का स्रोत जरूर मिलेगा। बस सड़कों का हाल खराब दिखेगा, सड़क के जो गड्ढे हैं उसमें पानी दिखेगा। तो फाइनली गांव के ऊपर पहुंच गए हैं। जैसे ही पहुंचे यहाँ पर भाभी और ललिता भी पहुंच रखी है। बाकी ये तो इनके साथ जाएगी अभी घर, और मैं थोड़ा मार्केट जाऊंगा, मेरा काम है थोड़ा। तो चलिए जी, फाइनली मैं आ गया हूँ। बाकी माँ जी और ललिता लोगों के लिए मैंने समोसे भी ला दिए। अनीता और ललिता ने बोला था कि समोसे लेके आना जब मार्केट से आएगा। तो भाई यहाँ तो अनीता सो रखी है। हेलो, गुड मॉर्निंग, उठ जा, क्या हो गया। तो भैया आज अपने घर से आए और यहाँ पता नहीं बीमार पड़ गए। एक्चुअली नानी के गांव में आज बहुत ज़्यादा बारिश हुई, तो ये घास काटने के लिए जा रही थी, तो वहाँ भीग गई थी। तो यहाँ जैसे है आप सीधे बीमार पड़ गए। शकल दिखा जरा, क्या दवाई दूँ है भाई। ध्यान रख भाई, कल तेरा पेपर भी है। ले समोसे लाए मैंने तुम्हारे लिए, ले ले ले, खुशबू सूंघ जरा, क्या पता ठीक हो जाए, क्योंकि आजकल समोसे खुशबू से ठीक हो रहे हैं। हो गए ठीक, क्या बात है, गर्मा गर्म समोसे की खुशबू सूंघी और ठीक हो गई भाई। तो बधाई हो। हेलो, चलो बधाई, कांग्रेचुलेसन, आप ठीक हो गए बिना दवाई के। हैं ये भूख वाला बुखार आ रहा था मेरे ख्याल से। चल ठीक है ठीक है ठीक है। तो भाई अभी शाम को कुछ ऐसा नज़ारा हमारे गांव का, और मधुली आवाज़ दे रही है, यानी कि उसको पानी की प्यास लग गई, शायद प्यास लग गई। चलिए फिर मधुली को पानी पिलाते जल्दी। ले भाई मधुली, प्यास लग गई, तेरे को बहुत आवाज़ दे रही थी। तो भाई ऐसी ऐसी करके 3 से 4 बाल्टी पानी पी लेती है। चलिए जी फिर लाते हैं दूसरी बाल्टी। ले भाई, चलिए जी फाइनली पानी पिला दिया है। तो बाकी भाई ललिता भी आ गए समोसा खाने। क्या टाइमिंग है, वाह। फोन किसने करा था? मजबूरी में क्या क्या करें, मैंने ही बोला था लेके आना। आज मैंने फिर फॉर्मेलिटी की, ये टपक पड़ी से।
चलिए जो भी इसके भाग का होगा भाई, कोई छिना नहीं सकता है, क्यों नहीं फॉर्मेलिटी मेरे साथ करते आप। करनी पड़ती पागल। तो चलिए जी फाइनली गर्मा गर्म समोसे और गर्मा गर्म चाय आ गई है। और देखिए जी भुक्कड़ इंसान कैसे हाथ मार रहे हैं पहले। अबे चाचा को तो पूछ ले पहले। दो लेके आते ना समोसे। अच्छा बेटा, देखा जी, वैसे तो 2 से भी कोई गारंटी नहीं इसका पेट भरता। क्या होगा मेरा एक से? इसका भीम का शरीर बनाने का राज ये समोसे ही है साहब। आज एक आए तो उसको बहुत दिमाग खराब हो रहा है उसका। कोई नहीं, मेरे बाटे का खा लेना, आधा 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 बोला, पागल है, कैसे खुश हो रही हो। चलिए जी खा लेता हूँ अपने बाटे, कोई भरोसा नहीं इसका भी। पहले अनिता निकाल ले अपना समोसा कसम से, ये भुक्कड़ आ रही है। अनिता डरती यार इसको देख के, पता नहीं क्यों। एक दिन इसने आके गुराई मेरी बहन पे, तब से एकदम उसका खून सूख रहा। ललिता का दूसरा चेहरा तो नहीं देखा तूने? हाँ तब ठीक है, देखना मत, नहीं तो बहुत डरावना है। चलिए भाई खाते हैं आप गर्मा गर्म समोसे मस्त करके। चलिए जी फाइनली 5:45 बज गए और माँ भी आ गई है घास का भारा लेकर। शेरू महाराज आराम कर रहा है एकदम। जी लगभग 6:45 बज गए और अखिल महाराज भी आने वाले हैं। अरे अरे भाई साहब, बंदे का अलग ही लुक है आज, वो बताएगा भाई। हाय भाई साहब, और अलग ही सेग में है। तो ये क्यों काटे गए, थोड़ा बताइए हमारे ऑडियंस को। ये ना कि हमारे हिंदू धर्म में क्या आज का श्राद्ध चले थे। हाँ हाँ तो फिर के जिनके पिताजी एक्सपायर हुए वो, या फिर जिनके घर में कोई हाँ। पितृ देवताओं के प्रति क्या है, सही तर्पण दिया जाता है। एक्चुअली इन्होंने अपने पिताजी को तर्पण दिया। तो मैं बता देता हूँ इनके पिताजी इस दुनिया में नहीं है, ये लगे हुए हैं अपने आप स्ट्रगल करने में, और हिम्मत नहीं हारनी मेरे भाई। बहुत पहले मर गए थे यार इनके पिताजी, जब ये छोटे थे। कितने साल के आप थे आप उस टाइम? ये 13 साल के थे उस टाइम जब इनके पिताजी का स्वर्गवास हो गया था। लेकिन चलिए दुख देगा तो अब सुख भी देख रहे क्या भाई? जैसे साथ में है तो फिर दिक्कत। क्या फेंकते हो? अरे ठीक है ये सही है, ये सही था। तो बाकी मैं बता देता हूँ आप अखिल भाई आज क्यों आए हैं। तो देखो मैं भी एकदम तैयार हो रहा हूँ। देखिए जी जैकेट निकल गई पहाड़ों में, तो इतना ठंडा हो चुका है धान की कटाई के बाद। हम 2 जा रहे हैं शादी में, तो शादी का ब्लॉग तो कल देख लेना आप। आज मेहंदी रात है तो थोड़ा डांस डूंस करेंगे जरा, अगर होगा हमारे लायक डांस, मतलब हमारे लायक कोई गाना बजेगा तो तभी नाचेंगे, नहीं तो चुपचाप कुर्सी के ऊपर बैठ के देखते रहेंगे। और अब हम थोड़ी देर में मेहंदी में जाने वाले हैं, तो थोड़ा गर्मा गर्म चाय पीते हैं, फिर इस ब्लॉग को आज इतना ही रखता हूँ मैं। तो चलो जल्दी लाओ चाय। तो चल लीजिए फाइनली माँ जी ने माँ जी धन्यवाद जी आपका धन्यवाद। गर्मा गर्म चाय पिलाने के लिए। बाकी अखिल महाराज भी पिया अभी चाय, वो पीते नहीं वाला पर ठंडा हो गया काफी। ठंडा काफी हो गया, अब तो पीना पड़ेगा नहीं। वैसे मैं ज्यादा नहीं, बस ये कि नवंबर दिसंबर में पी लेता हूँ चाय। हाँ ये 2 ही महीने हैं जिनमें चाय पीते हैं। ज्यादा ठंडा होता है, पर आज ज्यादा, आज सुबह भी हल्की फुल्की बारिश हुई थी ना, हाँ उससे ठंडा हो गया। सही बात है। तो चलिए जी मैं भी गर्मा गर्म चाय पी लेता हूँ अब। मजा आ गया भाई। तो चलिए जी अब मैं मेहंदी में जाता हूँ। बाकी आज की वीडियो को इतना ही रखते हैं। उम्मीद है आपको आज का वीडियो पसंद आएगा। ये बाबा इसकी आवाज़ सारी दबा की। चलो मैं ये बोलता हूँ। तो वीडियो अगर पसंद आए वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो, अपने भाई को ऐसे प्यार दो जैसे आप दे रहे हैं। मैं रविंद्र भगड़ा, मिलता हूँ किसी अगले फनीदार ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय देवभूमि, उत्तराखंड। जय हो, बाय बाय, टेक केयर।